भारतीय राष्ट्रीय सेना आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत साहसिक और निर्णायक अध्याय था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को अंदर से हिला दिया। यह आंदोलन इस विचार पर आधारित था कि भारत की आजादी केवल याचिकाओं और सुधारों से नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष से भी प्राप्त की जा सकती है। इसी सोच को साकार रूप देने वाले नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके नेतृत्व में INA एक संगठित सैन्य शक्ति के रूप में उभरी। INA की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई थी, जब जापान द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों में स्वतंत्रता की चेतना जागी। प्रारंभ में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इस सेना का गठन हुआ, किंतु 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के बाद इसे स्पष्ट दिशा और उद्देश्य मिला। सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना के साथ ही INA भारत की अस्थायी सरकार की सैन्य शाखा बन गई और दिल्ली चलो का नारा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। INA ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध निर्णायक अभियानों में भाग लिया, विशेषकर इम्फाल और कोहिमा के मोर्चों पर। यद्यपि सैन्य दृष्टि से इन अभियानों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, फिर भी इन संघर्षों ने भारतीय जनता और सैनिकों के मनोबल को नई ऊंचाई दी। इस सेना की एक अनूठी विशेषता थी रानी झांसी रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। यह एशिया की पहली महिला रेजिमेंटों में से एक थी, जिसने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। हालांकि 1945 में जापान की हार के साथ INA कमजोर हो गई। युद्ध के बाद लाल किले में चले INA मुकदमों ने पूरे देश में अभूतपूर्व जन आक्रोश पैदा किया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर असंतोष बढ़ा और औपनिवेशिक शासन की नैतिक वैधता कमजोर हुई। INA आंदोलन भले ही युद्ध क्षेत्र में सीमित रहा हो, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को निर्णायक रूप से तेज कर दिया और इतिहास में साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का अमर प्रतीक बन गया। इसी के साथ यह टॉपिक UPSC GS पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, INA ट्रायल्स का प्रमुख कारण क्या था? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।